वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग एंड सेल्स फॉर टेक पीपल। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और आप भी एक डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार सेल्स एंड मार्केटिंग तो मेरे से हो ही नहीं सकती, या मेरी एजेंसी को ग्रोथ करने के लिए मुझे कोई ना कोई टीम हायर करनी पड़ेगी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और मेरे पास में कोई सेल्स एंड मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एज एन टेक पर्सन आप मार्केटिंग एंड सेल्स में एक्सपर्ट हो सकते हो। और एक वो सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं जहां पर कि आप आराम से अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजय है। आई एम आई टी बिजनेस कोच वेर एंड आई एम हेल्पिंग आई टी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई टेक पीपल स्ट्रगल विद मार्केटिंग एंड सेल्स, कि ऐसा क्या होता है कि यार क्यों टेक पीपल ही मार्केटिंग एंड सेल्स में स्ट्रगल करते हैं। या आप भी यदि एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या टेक्निकल फाउंडर हो और आप भी देखना आपकी एजेंसी के अंदर आप कहीं ना कहीं सेल्स एंड मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे होंगे। ओके, सेकंड सिंपल मार्केटिंग फ्रेमवर्क फॉर टेक पीपल। मैं आपको वो मार्केटिंग फ्रेमवर्क देने वाला हूं जहां पर कि बहुत सिंपल तरीके से आप अपने एजेंसी के लिए मार्केटिंग कर सकते हो आराम से। थर्ड इज मार्केटिंग इज इक्वल टू एजुकेशन नॉट सेलिंग। हम एज अ टेक पर्सन हम ये सोचते हैं कि मार्केटिंग कर लेंगे और अपने पास सेल्स आ जाएगी, तो ये भी मैं आपका मिथ तोड़ने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड फोर्थ इज द सेल्स विदाउट बीइंग सेल्सी, कि किस तरीके से अपन सेल्स करें कि आपको ऐसा लगे कि यार ये सेल्स मतलब कि क्लाइंट को ऐसा लगे कि यार ये सेल नहीं कर रहे हैं, ये वाकई में मेरी हेल्प कर रहे हैं। एंड फिफ्थ इज द माइंडसेट शिफ्ट, कि किस तरीके से आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाओ। चलिए तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो की एक एक पॉइंट की। चलिए तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे व्हाई टेक पीपल स्ट्रगल विद द सेल्स एंड मार्केटिंग, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखो, सबसे पहला जो रीजन है वो है टेक पीपल जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं फीचर्स को। टेक पीपल एक्सप्लेन द फीचर्स। ओके, एक्सप्लेन द फीचर्स नॉट व्हाट आउटकम। ओके, हम एज एन टेक्निकल पर्सन हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम हमारे क्लाइंट से बात करते हैं या हम डिस्कस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम फीचर्स पे बात करें, बट एग्जैक्टली एज एन बिजनेस ओनर आपको फीचर से कोई मतलब नहीं होता। जो मतलब होता है वो होता है आउटकम से। मतलब होता है कि क्या आउटकम मुझे मिलेगा आपके काम से। तो आप जितना ज्यादा आप अब आप यदि टेक्निकल पर्सन हो तो आप ये देखो कि यार मैं क्या आउटकम बात करूं मेरे प्रॉस्पेक्ट से ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सेल्स आए, राइट। सेकंड इज दैट टेक फाउंडर ये सोचते हैं कि यार मार्केटिंग जो है ना वो एक तरीके से क्या है, बेगिंग है, ठीक है, या ब्रेकिंग है कि हम बस ओनली सिर्फ मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग इज समथिंग लाइक कि आप अपनी ये बताते हो कि यार क्या प्रॉब्लम आपको है, क्या आपको व्हाई इट इज हैपनिंग, और क्या आपको सॉल्यूशन करना चाहिए एंड हाउ टू फिक्स इट। यदि आपकी मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि जस्ट काम ले लो नहीं। मार्केटिंग का मतलब है कि यू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस करेक्टली और नॉट, क्योंकि यदि आपने अपने टारगेट ऑडियंस को सही से नहीं समझा है तो फिर आपको दिक्कत आती है कि यार क्या चीज करें कि मार्केटिंग काम कर जाए। बट यदि आपने मार्केट को अच्छे से समझ लिया, मार्केट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। आपके पास में आराम से आपके लिए क्वालिफाइड लीड जनरेट होती है। थर्ड इज द सेल्स। ओके, सेल्स को आपको अनकंफर्टेबल फील होती है कि सेल्स इज बिकम द अनकंफर्टेबल, या आपको ऐसा लगता है कि यार सेल्स तो मेरा कोई फोटो ही नहीं है, मैं मतलब कि सेल्स तो कर ही नहीं सकता। वो इसलिए होता है क्योंकि आप सेल्स को इस तरीके से देखते हो कि सेल्स इज सेलिंग, बट सेल्स इज नॉट सेलिंग। सेल्स इज समथिंग लाइक डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझ रहे हो, उनको ये बता रहे हो कि यार क्या प्रॉब्लम है और क्यों आपको ये सॉल्यूशन चाहिए एंड ऑल दैट। यदि जितना ज्यादा आप इसको एग्जांपल से समझते हैं डॉक्टर एंड पेशेंट यदि डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उनको डायग्नोसिस करता है। इन द सेम वे यू हैव टू डू दैट। डॉक्टर पेशेंट के वे में ही आपको भी डायग्नोस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप डायग्नोस नहीं करोगे तो डेफिनेटली सेल्स आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगी। और जब आप इस तरीके से देखोगे कि नहीं यार, जब जहां पर मुझे लगेगा कि यार मैं वाकई में इनकी हेल्प कर सकता हूँ या इनको वाकई में प्रॉब्लम है, तभी जाके मैं सेल करूंगा, तो आपको लगेगा कि नहीं यार वाकई में आई एम नॉट सेलिंग, आई एम जस्ट हेल्पिंग पीपल। ओके, तो चलिए ये तो आपके 3 रीजंस हो गए इस वजह से टेक पीपल क्या होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको आपका मार्केटिंग का फ्रेमवर्क दूंगा टेक्निकल पीपल के लिए कि आप एज ए टेक पर्सन आप क्या सोचो कि यार किस तरीके से आप अपनी
मार्केटिंग करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। देखो, ना कोई फैंसी कॉम्प्लिकेशंस लगाने हैं, ना फैंसी फनल चाहिए, ना फैंसी मैनिपुलेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सिंपल मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ 4P। ओके, 4P आपको क्या देना है? पेन पॉइंट। आपको पेन समझना है आपके टारगेट ऑडियंस का, कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस चीज से स्ट्रगल कर रही है। जितना ज्यादा आप ये समझोगे कि क्या स्ट्रगल कर रही है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आने लग जाएगा कि मार्केट क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, क्या प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, व्हाई इज पेन हैपनिंग, वो अपने को ये समझना पड़ेगा कि क्या पेन, क्यों ये पेन हो रहा है, राइट। पाथ, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका पाथ क्या है, राइट। यदि आपने ये समझ लिया कि पाथ क्या है, तो डेफिनेटली वी नीड टू हैपन इट फिक्स इट, लेकिन मतलब कि पाथ क्या होगा, राइट। एंड फिर उसके बाद में आपको प्रपोजल देना है कि आपका क्या प्रपोजल हो है मेरे पास में। जैसे कि सपोज करो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ मार्केटिंग के अंदर, जब मैं मेरे वीडियोस बनाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना पेन पॉइंट बताता हूँ कि पेन पॉइंट क्या है, फिर ये समझता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम क्यों है, राइट। फिर ये बताता हूँ कि यार पाथ क्या है, कि आप किस तरीके से उसको सही कर सकते हो, और फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप मेरे 1-to-1 क्लैरिटी कॉल में आ जाइए। तो इस तरीके से होती है मार्केटिंग, जहां पर कि हम ये समझते हैं कि यार किस तरीके से आपको लोगों को ये बताना है कि आपके पास में प्रॉब्लम है और आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो ये होती है आपकी मार्केटिंग, ओके, या आपका मार्केटिंग का फ्रेमवर्क जो कि आप कर सकते हो, राइट। ओके, अब देखो मैं आपको तीसरा पॉइंट जो है वो है बताता हूँ, मार्केटिंग इज इक्वल टू एजुकेशन। मार्केटिंग जो है वो एजुकेशन है, ना कि आपकी सेलिंग। एजुकेशन है और नॉट सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जस्ट जाके जाओ और सेल कर दो, नहीं। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने बारे में, अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में जितना आप समझ रहे हो, जितना आप बता रहे हो, दैट इज योर कॉल्ड मार्केटिंग। और जितना ज्यादा आप मार्केटिंग करते हो, मतलब कि आप अपने बारे में लोगों को एजुकेट करते हो कि किस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ऑल दैट। तो जितना ज्यादा हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे कि यार मार्केटिंग के थ्रू मेरे को लोगों को एजुकेट करना है, ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ज्यादा एजुकेशन करूंगा तो ही मेरी मार्केटिंग होगी, तभी आपकी मार्केटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। और नहीं तो आप क्या रहोगे, आप कुछ टाइम के लिए आप मार्केटिंग करोगे, फिर आप बोलोगे नहीं यार सेल्स तो आ नहीं रही है, चलो बंद कर दिया जाए। तो आई होप ये आपके साथ में हो रहा होगा, यदि हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ सर यही हो रहा है। तो मार्केटिंग का मतलब आपको यही समझना पड़ेगा, इट्स एन एजुकेशन टू माई टारगेट ऑडियंस, कि हाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे काम से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हमारे साथ में काम करने से आपको ये फायदा होगा या ये आउटकम आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी मार्केटिंग करनी है, नहीं तो आपको नहीं होगी। अब मार्केटिंग करने के लिए आपको देखो, सबसे पहले एज एन एक्सपर्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि आप एक्सपर्ट हो, आप एक्सपर्ट हो, कि हाँ यार आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो। एक ट्रस्टेड एडवाइजर, कि एक एडवाइजर हो जो कि ट्रस्टेड है कि हाँ यार मेरा ये काम हो रहा है। और थर्ड इज द प्रॉब्लम सॉल्वर, कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। यदि आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। कोई हेल्प का मतलब कोई आपसे हेल्प मांगने नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि जस्ट सेल आ जाए। सेल का मार्केटिंग का मतलब है एजुकेशन अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सर्विसेज, अबाउट योर टारगेट ऑडियंस एंड ऑल दैट। ओके, तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। अब अपन बात करते हैं सेल्स विदाउट बीइंग सेल्सी, कि किस तरीके से हम सेल्स करें कि हमारे पास में सेल्स विदाउट बीइंग सेल्सी। ओके, कि किस तरीके से हम सेल्स करें ताकि हमारी सेल को ऐसा लगे कि यार ये सेल नहीं कर रहे हैं, ये वाकई में मेरी हेल्प कर रहे हैं, और विदाउट बीइंग सेल्सी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे हो तो उनसे क्वेश्चंस पूछो। कौन से क्वेश्चंस? आस्क द क्वेश्चंस। ओके, आस्क द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या पूछने हैं? क्वेश्चंस ऐसे पूछने हैं जो कि वो ये बताएं कि यार उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहते हैं, क्यों वो करना चाहते हैं, एंड ऑल दैट। क्योंकि जितना ज्यादा आप उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करोगे, जैसा मैंने पहले बोला था कि जितना ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि यार मैं इन प्रोस्पेक्ट की किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। ओके, अंडरस्टैंड द बिजनेस गोल। अंडरस्टैंड द बिजनेस गोल। आप अपने बिजनेस के गोल को समझने की कोशिश करो कि यार बिजनेस गोल क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से हम
आपकी हेल्प कर सकते हैं, या जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनके बिजनेस गोल को समझने की कोशिश करो। ओके, थर्ड इज द आइडेंटिफाई द रूट प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द रूट प्रॉब्लम, आप रूट की प्रॉब्लम को सॉल्व आइडेंटिफाई करो, क्योंकि आप डॉक्टर हो और डॉक्टर एज ए डॉक्टर आपको समझना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई द रूट प्रॉब्लम। जब तक आप अपनी रूट की प्रॉब्लम नहीं पकड़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ओके, फोर्थ इज द क्लैरिफाई द कोस्ट, क्लैरिफाई द कोस्ट ऑफ नॉट फिक्सिंग इट। आपको मतलब कि आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि यार यदि आप ये प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करोगे तो आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी, और जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक आपकी सेल नहीं होगी। एंड देन फिफ्थ इज द प्रेजेंट द सॉल्यूशन। आपको अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है कि हाँ ये सॉल्यूशन है और इससे ये आपको फायदा होगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और यदि आपने अभी तक सेल्स कॉल नहीं ली है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करो, और डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार नहीं मेरी सेल्स कॉल में इंप्रूवमेंट हो रहा है। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं फाइनल माइंडसेट की, कि आपके माइंडसेट में क्या चेंज होना चाहिए। देखो, माइंडसेट में सबसे पहले ये चेंज होना चाहिए कि मेरे को सबसे पहले अपने क्लाइंट का पेन पॉइंट समझना है, मुझे अपने ये सिंपल एक्सप्लेनेशन टर्म्स में मुझे करना है काम। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जॉर्गन्स यूज़ करने हैं और टेक्निकल थिंग्स यूज़ करनी है, नहीं, मुझे ओनली सिर्फ बिजनेस आउटकम पे बात करनी है, कि जितना ज़्यादा मैं बिजनेस आउटकम पे बात करूँगा उतना ज़्यादा मेरे को फ़ायदा होगा। और कम्युनिकेट प्रॉपरली, और आप ये कोशिश करो कि नहीं, आपका माइंडसेट की मार्केटिंग का मतलब है कि मुझे एजुकेशन देनी है, सेल्स का मतलब है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, कि मैं कहाँ पर उनकी हेल्प कर सकता हूँ। यदि आप इस माइंडसेट से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यार I'm not being salesy, I'm just doing my work, I'm helping people and doing my things and I'm attracting the clients। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे जरूर दबा दो, ताकि इसी तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। और भी आपको ऐसा लगे कि यार नहीं मेरे को और सीखना है, तो आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरी आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो आप मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।